नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सुकमा जिले में 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 6 माओवादियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान का कल रायपुर से हुआ शुभारंभ। जेईई एडवांस्ड के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। और महासमुंद जिले के शेर गांव में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में कल 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक महिला और एक पुरुष माओवादी पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही 6 माओवादियों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान और एएसपी उमेश गुप्ता के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें केरला पेंदा के अंतिम 9 माओवादी भी शामिल हैं। इसी के साथ केरला पेंदा गांव को नक्सल मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए इस गांव को 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि सुकमा जिले के बड़े सट्टी गांव को पहले ही नक्सल मुक्त गांव घोषित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोंडागांव जिले के भोंगापाल में भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर आयोजित बुद्ध महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की चेतना का प्रसार समकालीन छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से हुआ और बस्तर की पुण्य धरा में इसके साक्ष्य मिले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 94 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पलेना और परोदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और भोंगापाल में बुद्ध महोत्सव के आयोजन के लिए 25 लाख रुपए देने तथा सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने भोंगापाल से डेयरी समग्र विकास योजना के तहत दुधारू पशु प्रदाय योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 6 जिलों कांकेर, कोंडागांव, जशपुर, बलरामपुर, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला हितग्राहियों को दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने भोंगापाल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर परिसर में महालक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों को कयाकिंग के लिए 5 नाव भी प्रदान की हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल रायपुर के तेलीबांधा तालाब में आयोजित केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर वासियों को प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने की शपथ दिलाई। साथ ही तेलीबांधा तालाब के तट पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर ये अभियान प्रदेश भर में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपनी दैनिक दिनचर्या में स्वच्छता को शामिल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने महिला समूह द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर का भी उद्घाटन किया, जिसमें समूह की महिलाएं शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कपड़े से बने थैले का निर्माण करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप ने तेलीबांधा तालाब परिसर में आयोजित स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और स्वच्छता के महत्व को समाज में स्थापित करना है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि स्वच्छ भारत हरित भारत अभियान से रायपुर प्लास्टिक मुक्त होगा। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू तथा महापौर मीनल चौबे उपस्थित थीं। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कल मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति, भंडारण और किसानों को वितरण की स्थिति की समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि किसानों को सुगमता से रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की है। किसानों की मांग को देखते हुए समितियों में नियमित रूप से खाद का भंडारण और वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को डीएपी के विकल्प के रूप में अन्य उर्वरकों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। श्री कश्यप ने बैठक में कहा कि किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े, निजी क्षेत्र की दुकानों में किसी भी तरीके की गड़बड़ी न हो, इस पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने उर्वरकों को निर्धारित दाम से अधिक मूल्य पर बेचने और कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत कल जून महीने की 16वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69,30,000 से अधिक महिलाओं को कुल 648 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है, वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवाएं। ऐसा नहीं होने पर उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि वापस जा रही है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों से सीधा संवाद कर रही है। इसी कड़ी में कल वैज्ञानिकों की टीम आरंग ब्लॉक के भानसोज और नारा गांव पहुंची, जहां उन्होंने किसानों से संवाद कर धान की अलग-अलग किस्मों के बारे में जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक विनोद कुमार चौधरी ने किसानों को खेती किसानी में नवाचार अपनाने की सलाह दी। आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रवैये का संदेश देने के लिए सांसदों वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद और इसके सभी रूपों को कतई बर्दाश्त न करने के भारत के सशक्त संदेश का प्रसार कर रहे हैं। एनसीपी एससीपी की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिस्र पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कल अपनी इथियोपिया की यात्रा को संपन्न किया। इससे पहले शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लाइबेरिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। श्री शिंदे ने कहा कि 4 से 5 दशकों तक आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के बावजूद भारत अभी प्रौद्योगिकी में एक बड़ी शक्ति है। राज्यपाल रमेन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर के निवासी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को कल राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कल जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र छात्राएं वेबसाइट पर अपने परिणाम देख सकते हैं। जेईई एडवांस्ड परीक्षा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के अन्य सहभागी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री चिराग पासवान कल अपने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में लोक जनशक्ति पार्टी का विस्तार करेंगे। श्री पासवान ने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। इन सभी राज्यों में पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सकता है। महासमुंद जिले के शेर गांव में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 सगे भाइयों सहित 3 युवकों की मौत हो गई। वहीं बिलासपुर रायपुर हाईवे में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन डिवाइडर से टकराकर दुर्घटना का शिकार हो गया। इसमें एक युवक की मौत हो गई। इसके अलावा रतनपुर में भी एक मालवाहक पेड़ से जा टकराया, जिससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये युवक गाड़ी के केबिन में फंसे थे, जिन्हें 2.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन कर गैस कटर से केबिन को काट कर निकाला गया। रायगढ़ के रेंगाल पाली बैरियर के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में एक ठेका कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल युवक का मेकाहारा में इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। रेरा ने आशीर्वाद अपार्टमेंट परियोजना कोहका जिला दुर्ग से जुड़े एक मामले में प्रमोटर को निर्देश दिया है कि वह आवंटी को 28,71,000 रुपए की राशि ब्याज सहित तत्काल लौटाए। ये मामला उस समय प्रकाश में आया जब ये पाया गया कि आवंटी और प्रमोटर के बीच अनुबंध होने के 2 साल बाद भी फ्लैट का पोजेसन नहीं दिया गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा रहा, जिससे आवंटी को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर की लापरवाही ने उपभोक्ता का विश्वास तोड़ा है और साथ ही रेरा कानून का उल्लंघन किया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर में प्रवेश के प्रथम चरण के लिए अभ्यर्थियों को 11 से 15 जून तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवंटित सीटों पर प्रवेश कार्य 21 से 24 जून तक संपन्न होगा। अंबिकापुर जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ द्वारा कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुमगरा कला विकास खंड लखनपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में तैनात 3 कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। इस पर संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले में शासन के निर्देशानुसार नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रत्येक बुधवार को होने वाले मेले के अंतर्गत 4 जून को दाई बाबा दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुदाय स्तर पर बुजुर्गों के सम्मान एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करना है। दाई बाबा दिवस की थीम हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर रखी गई है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 में जिला नारायणपुर में मलेरिया संक्रमण की रोकथाम के लिए मच्छर रोधी कीटनाशक का छिड़काव 2 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 1 जून से 15 अगस्त तक तथा द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक संचालित किया जाएगा। कोंडागांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित
जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्णतः पाठ्य सहगामी आवासीय विद्यालय है। प्रतिवर्ष की भांति कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु वर्तमान सत्र 2025-26 में 5वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2025 की 15 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अधिक परीक्षा केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के लिए स्थगित किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की संशोधित तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस अवसर पर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सारंगढ़ के खेल भाटा मैदान से विश्राम गृह तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रायपुर पुलिस ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को नागपुर से गिरफ्तार किया है। दुर्ग पुलिस ने 8 म्यूल अकाउंट खाता धारकों और खाता खरीदने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के कच्चापाल कैंप में नया मोबाइल टावर लगाया गया है। इससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को मोबाइल कनेक्टिविटी, दूरसंचार व्यवस्था और इंटरनेट का लाभ मिलेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।